लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया के भी जो दो पड़ोसी मुल्क हैं वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कैसे बॉर्डर पर यहां हलचल बढ़ गई है, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के पड़ोसी देशों में बवाल मचा है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश में हालात खराब हैं, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर तोरखम इलाके में तालिबान ने पाकिस्तान की 2 पोस्ट तबाह कर दी हैं। तालिबान और पाकिस्तानी सेना में चेक पोस्ट बनाने को लेकर तोरखम में जंग चल रही है, तो जवाब में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फाइटर जेट घुस चुके हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी जंग के संकेत मिल रहे हैं? तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और पहली बार देख रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान की 2 पोस्ट भी उड़ा दी हैं। ये एक रिटेलिएशन है जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है तालिबान के ऊपर। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में लड़ाई हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ने के पीछे की वजह है टीटीपी आतंकी। इन्हीं आतंकियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में किलर ड्रोन और फाइटर जेट भेज रही है, लेकिन इस ऑपरेशन से अफगानिस्तानी सेना बुरी तरह भड़क गई है और यही वजह है कि दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने 2 अफगानी बच्चों और महिला की हत्या कर दी है। पलटवार में तालिबान ने भी बड़े एक्शन की खुली धमकी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी क्यों तालिबान को उकसा रही है, जबकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले से ही पाकिस्तान में हालात नाजुक हैं। पूर्व ISI चीफ अवैध वसूली के केस में अरेस्ट हो चुका है, जिससे लगातार पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और टीटीपी आखिरकार किस तरीके से जंग कराने वाला है, ये हम आपको बता देते हैं। ये है क्या, ये भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में टकराव की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, और उसमें कई कट्टर इस्लामिक आतंकी समूह एक साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2007 में पाकिस्तान सेना के खिलाफ में टीटीपी का गठन किया गया था, ये भी आप समझ लीजिए। और इसी के साथ में ये पाकिस्तानी हुकूमत को इस्लामी नहीं मानते हैं। इनकी जो मुख्य विरोध की वजह है वो यही है, और पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की भी मंशा टीटीपी लिए बैठा है, जिसकी वजह से बार बार आग दिखाता है। काबुल जैसे इस्लामाबाद पर भी वो कब्जा करना चाहता है, जिसकी कोशिशें वो बार बार करता रहता है, जो अभी भी यहां पर देखी जा रही है कि किस तरीके से वो कब्जा चाहता है। तो चलिए, एक तरफ आप देखना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान किस तरीके से आमने सामने है, दूसरी ओर बात पाकिस्तान की ही करते हैं कि कैसे पाकिस्तान बार बार अपनी फजीहत कराता है। आप सोचिए कि 40 साल के बाद में पाकिस्तान को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है। अरशद नदीम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन ये जो जीत है, ये जो सपना एक तरीके से पाकिस्तान का रहा है, जो पूरा होता हुआ अरशद नदीम ने दिखाया, वो हजम नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तानी, और उसकी हुकूमत भी किस तरीके से फजीहत हो रही है इस जीत की, आप समझिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं ला पाता है? पाकिस्तान से चैंपियन क्यों नहीं निकलते हैं? भला निकलेंगे भी कैसे? ना सुविधा है, ना सम्मान। यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। टी शर्ट पहने खड़ा ये शख्स गोल्ड मेडलिस्ट है, नाम है अरशद नदीम, मगर आदत से लाचार पाकिस्तान उनसे कैसे पेश आ रहा है आप खुद ही देखिए। कोई ऑल्टो कार गिफ्ट करने का ऐलान कर रहा है तो कोई भैंस, और ये शख्स तो घर आकर जैसे उनकी बोली लगा रहा हो, हाथ में पैसे पकड़ा रहा है। कमाल महसूस थे, दिल खुश थी गए ते मैं इन्हां दे कोल आया इन्हां इनाम लेवन वास्ते कि इन्हां वाकई तीर मारे। ये देखें जी, हक अदा किया है शहजाद हकीम साहब, इनको इनके घर पर इनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ रकम है वो इनको इनाम देने के लिए आए हैं।
मरियम नवाज भी नदीम के घर गई थी। क्या तोहफा दिया है आगे आपको बताएंगे, लेकिन यह पाकिस्तान है, यहाँ आतंकियों का सम्मान ज्यादा है, एक चैंपियन का नहीं। तभी तो जेवलिन थ्रो के जिस फाइनल मैच में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, उसी में सोना जीतने वाले नदीम को इनाम के बजाय जैसे खैरात बांटी जा रही है। लेकिन नदीम के ससुर तो इन लोगों से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कह दिया अपने विजेता दामाद को भैंस गिफ्ट करेंगे। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, भैंस गिफ्ट करेंगे। सोचिए, भारत समेत दुनिया के कई देश अपने चैंपियंस को लाखों करोड़ों के प्राइज दे रहे हैं, नौकरी ऑफर की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को नोट थमाकर फोटो शूट करवा रहे हैं। कैसा महसूस है? आज बिल्कुल मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह ये जो इतना सफ़र करके आए मेरे लिए, और इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। जिस तरह मैंने इनाम दिया है, इस तरह बाई हैंड दें, ताकि सारी दुनिया इंतजार में देखना चाहती है। अक्सर लॉलीपॉप दिया जाता है, एथलीट्स को ऐलान तो किया जाता है, लेकिन इनाम मिलता नहीं है। आज या कल में ये इनाम इनको मिल जाना चाहिए, जिस तरह मैंने दिया। ऐसा लग रहा है कि चैंपियन खिलाड़ी की मानो झांकी लगा दी गई है, मजाक बनाकर रख दिया है। वो तो अच्छा हुआ बची कुछ इज्जत मरियम नवाज ने बचा ली, जो नदीम के घर पहुंची, नई होंडा सिविक कार देने की बात कही। तो इसी दौरान नदीम को 50 लाख रुपए का चेक भी मिला है, लेकिन इज्जत को जैसे ड्रामा बना दिया है। शायद नदीम अब यही सोच रहे होंगे कि बहुत हुआ सम्मान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की करेंगे। आपको बता दें, हिंदुओं पर लगातार तख्तापलट के बाद में अत्याचार जारी है, और फिलहाल जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि बैकफुट पर बांग्लादेश की सरकार नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप यहां पर देख लीजिए कि किस तरीके से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ये तस्वीर बनाई है, और साफ तौर पर लिखा है कि धार्मिक हिंसा जिस तरीके से हो रही है वो रोकी जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये संदेश दिया है, और लग रहा है कि ये संदेश अब मोहम्मद यूनुस के कानों में पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने आज अल्पसंख्यकों से मुलाकात की है, भरोसा दिया है। कितने खरे उतरेंगे समय बताएगा। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद हिंसा की आग ने सबसे ज्यादा किसी को जलाया तो वो है बांग्लादेशी हिंदू। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गवाही खुद बांग्लादेशी हिंदुओं ने चीख चीख कर दी। कट्टरपंथियों के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनका जीना बांग्लादेश में मुहाल कर दिया गया। लेकिन अत्याचार की अति के बाद हिंदुओं ने इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई। हिंदू सड़कों पर उतरे और हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे नई सरकार को हिला कर रख दिया। ये तस्वीर उसी का असर है कि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार नींद से जागी है। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। सारी दुनिया में बांग्लादेश की नई सरकार की थू-थू के बाद यूनुस ने हिंदुओं से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा का भरोसा जताया। उन्हें हम सबको ये विश्वास दिलाकर गया है कि सारे बांग्लादेश में जितने सारे क्राइम हुए उन सब का विचार उन करेंगे। इतनी बर्बरता के बाद छात्रों को भरोसा है तो भारत से भी आवाजें उठती जा रही हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को गलत बताया और इसे बंद करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हिंसा के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कहा। शेख हसीना की बेटी जॉय ने भी हिंदुओं पर हिंसा की बात मानी और यूनुस सरकार को घेरा। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार अब बस माफी मांग रही है, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। हिंदुओं को इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।